बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों एक्सेलरेशन। फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एग्ज़ाम में भी आता है और रियल लाइफ में भी यूज़ होता है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का तब्दील होना वक्त के साथ साथ उसे आप क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर एक कार अचानक स्पीड बढ़ाए या ब्रेक्स लगा कर स्लो हो जाए तो बताओ एक्सेलरेशन होती है या नहीं? आज हम इसका जवाब सिंपल तरीके से सीखेंगे। The change in velocity can occur in magnitude or direction or both of them. उसने कहा कि velocity में तब्दीली किस वजह से आ सकती है? मैग्नीट्यूड की वजह से आ सकती है, यानी उसकी रफ्तार को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ठीक है। कम करने से मुराद यानी ब्रेक लगाएंगे आप गाड़ी की रफ्तार को, और डायरेक्शन या उसकी सिमत भी क्या होती है? तब्दील होती है। और बोथ ऑफ देम या दोनों तब्दील हो सकती है, डायरेक्शन भी तब्दील हो सकती है और आप इसके साथ साथ उसकी मैग्नीट्यूड भी तब्दील हो सकती है। आगे बच्चों इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जा सकता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होती है? द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। उसने कहा कि अगर क्या होगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव उस वक्त होती है जब उसकी वेलोसिटी क्या कर रही हो? बढ़ रही हो, यानी उसकी रफ्तार को आप क्या कर रहे हो? ज़्यादा कर रहे हो, तो वेलोसिटी उस वक्त यानी एक्सेलरेशन क्या होती है? वहाँ पे पॉजिटिव होती है। इसी तरह नेगेटिव कब होती है? इट इज नेगेटिव इफ द एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग, यानी एक्सेलरेशन को आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, यानी गाड़ी की रफ्तार को आप क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, उसकी स्पीड को कम कर रहे हो, तो इसे आप क्या कहते हैं? वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होती है? नेगेटिव होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेशन और रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? डिक्लेरेशन भी कहा जाता है या रिटार्डेशन भी कहा जा सकता है, ठीक है। या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिक्लेरेशन क्या होती है या रिटार्डेशन क्या होता है। इसी तरह वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी थी, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो एक्सेलरेशन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी, बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? तब्दील होती है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी, अब कोई बॉडी है, कोई जिस्म है, वो इनिशियल वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी को आप v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंपल उसने क्या लिखा है? वी आई लिखा है। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ वक्त बाद, इट्स वेलोसिटी चेंज टू वी एफ, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? वी एफ हो जाती है। द चेंज इन वेलोसिटी इज डेल वी, या इसे डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। फाइनल वेलोसिटी उसने क्या है कि उसकी 40 है फर्ज करें, तो इनिशियल वेलोसिटी उसने क्या है? उसकी 20 है। तो 40 में से 20 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। दैट अकर्स इन टाइम, वो ड्यूरेशन क्या होता है? टाइम होता है। इन दिस केस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, से आपके कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विल बी एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चों? एक्सेलरेशन का अगर सिंपल फार्मूला आ जाए तो ए इज इक्वल टू आप वी एफ माइनस वी आई ओवर टी लिख सकते हैं, या ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर टी लिख सकते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, यानी एवरेज वेलोसिटी की अगर सिंपल आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपने यहाँ तक लिखना है बच्चों, ए वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा वी ओवर टी। तो इसका यूनिट क्या होगा? द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी इसमें टाइम हमारे पास क्या आ रहा है? स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का हमारे पास यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इसका भी है, ठीक है। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, उसने कहा एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट है, तो इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव का हो जाएगा ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। आगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म से मुराद कांस्टेंट कोई चीज हो। एक गाड़ी है, ठीक है, उसकी रफ्तार को आपने कांस्टेंट रखना है, यानी अगर 70 पे जा रहा है तो वो 70 पे ही रहेगा। इसे कहते हैं कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं।
तो डेफिनेशन क्या होगी इसको बच्चों, इफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म। तो उस एक्सेलरेशन को आप क्या कहते हैं, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी वेलोसिटी वहां पे क्या होगी हमारे पास, कांस्टेंट रहेगी, उसकी रफ्तार क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। आगे दूसरी डेफिनेशन है, इफ एनी वन ऑफ मैग्नीट्यूड, उसने कहा उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या उसकी आप रफ्तार को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, पहले कांस्टेंट की बात हुई थी, अब उसने कहा कि बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं या उसकी डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, और बोथ ऑफ देम चेंज या दोनों को तब्दील कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड वेरिएबल या इसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल है बच्चे मेरे पास 2.4, अ प्लेन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ रनवे, एक प्लेन है स्टार्ट कर रहा है, शुरू कर रहा है रनवे से रेस्ट हालत में, ठीक है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट हालत में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। एज शोन इन द फिगर, इट एक्सेलरेट्स डाउन द रनवे एंड आफ्टर 20 सेकंड, अब रनवे वो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, एंड आफ्टर 20 सेकंड 20 सेकंड बाद अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 252 किलोमीटर पर हावर, डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन। तो आपने यहाँ पे गिवन डेटा हमारे पास क्या होगा बच्चों, सबसे पहले तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 252 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया गया, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, वो 20 सेकंड दिया गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से रिप्रेजेंट किया था, वो क्या है, जीरो, और फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से, वो कितना है, 252 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इसको आपने किस में तब्दील करना है, मीटर पर सेकंड में तब्दील करना है। किलो किसके बराबर होता है, 10⁻³ के बराबर होता है, और हावर्स को नीचे लेकर आओगे तो एक हावर में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा उसे, 20 सेकंड लगे हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन ए बी इज इक्वल टू क्या है, यूजिंग ए बी वी एफ माइनस बी आई ओवर टी। तो सिंपली आपने यहाँ पे कीमतें पुट करनी है, 70 माइनस 0 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, 20, यानी 70 ओवर 20, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो कितना आ जाएगा, 3.5 ms की पावर -2, यानी एवरेज एक्सेलरेशन वहां पे कितनी होगी उसकी, 3.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।